हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं आज से, करंट एमसीक्यू फॉर 2022। ये बेसिकली टारगेटेड होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं जीएस बेस्ड उन पे। हमारा जो जो शेड्यूल है वो इस तरह से रहेगा कि 6 डेज अ वीक आपके लिए एमसीक्यूज होंगे और अलग अलग डे में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे आज हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के करंट एमसीक्यूज। इसके अलावा कल परसों आगे किस तरह से चलेगा, एक दिन हमारा साइंस टेक के एमसीक्यूज होंगे, एक दिन हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर का होगा, एक दिन हमारा इंडियन इकोनॉमी का होगा, उसी तरह से एक दिन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होगा और एक दिन हमने रखा है बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इस तरह से 6 डेज हर हफ्ते में 6 डेज में हर रोज कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट से डिवोटेड एमसीक्यूज होंगे और ये एमसीक्यूज पास्ट 1.5 ईयर्स के आसपास से लिए गए हैं और हमारी कोशिश यही है कि ये पूरी तरह से पॉइंटेड हो, एकदम थरो कवरेज हो इसमें और काफी हद तक एक तरह से प्रिडिक्शन है हमारा कि शायद ये हमें यूपीएससी एग्जाम्स में इस तरह के एमसीक्यूज देखने में मिले और जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से कुछ एमसीक्यूज आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स बिगिन। तो पहला क्विज 1 आज है हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट। सबसे पहला हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, देखिएगा। मेकेदातु इज अ डीप गॉर्ज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। इसके अलावा दूसरा है इट इज इन द मिडस्ट ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीच में है कहीं पे, मतलब कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच है ये डैम प्रोजेक्ट। इसके अलावा इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। हमसे पूछा गया है विच अमंग द अबव स्टेटमेंट्स इज या आर इनकरेक्ट। ये पूरी तरह से एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सेंटर हैज गिवन इट्स एश्योरेंस that Karnataka will not be allowed to carry out any construction on the Mekedatu Dam project on Kaveri River until its detailed या DPR जो detailed project report है is approved by the Kaveri Water Management Authority। इस वजह से ये मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट न्यूज में था। ठीक है, अब ये न्यूज तो हमारे लिए एज सच कोई क्वेश्चन बना नहीं। हाँ, क्वेश्चन किस पे बनेगा हमारे लिए? दो हैं। एक हो सकता है कहीं कोई आपसे कावेरी रिवर के बारे में कोई पूछे जिसकी संभावना शायद कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हमसे कोई ना कोई वो मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन हमसे पुट अप हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिएगा, एग्जैक्ट क्या है। रामनगर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको अच्छे से याद कर लेना है हमें। रामनगर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा हमें क्या याद करना है, इट इज अ 9000 करोड़ प्रोजेक्ट। इसका एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। किसके लिए? तो बेंगलुरु सिटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ बिजली भी बनानी है। कितनी? लगभग अराउंड 400 मेगावाट्स ऑफ पावर। ये प्रोजेक्ट किसका है? अगर आप देखिएगा, ये जो मैंने स्टेटमेंट आप में थर्ड वाला स्टेटमेंट था इसको मैंने गलत किया था। इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं है ना? तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका या कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा मेकादातु इज अ डीप गॉर्ज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। ये हमारा देखिए ये पहला वाला स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके अलावा देखिएगा इट इज इन द मिडस्ट ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमारे क्वेश्चन में भी देखिएगा मिडस्ट ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा है। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। हमसे पूछा क्या गया था, विच अमंग द अबव स्टेटमेंट्स इज या आर इनकरेक्ट। तो इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड वन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इनकरेक्ट हमें बताना है, तो इसका मतलब है आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगेन करंट अफेयर्स का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कैटल आइलैंड। कैटल आइलैंड न्यूज में था पिछले साल।
पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इट इज सिचुएटेड इन द हीराकुड रिजर्वायर, और दूसरा बोला जा रहा है कि इट हैज बीन सेलेक्टेड एज अ साइट सीइंग डेस्टिनेशन बाय उड़ीसा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अंडर इट्स इको टूरिज्म पैकेजेस फॉर टूरिस्ट टू आइलैंड्स इनसाइड द हीराकुड रिजर्वायर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से सही है इन दोनों स्टेटमेंट्स में। इसमें अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो आंसर हमारे पास सी है, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ये पूरी तरह से एक करंट का क्वेश्चन है। उड़ीसा में क्या किया गया था कि उड़ीसा का जो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है कि जो हीराकुड रिजर्वायर है उसमें कुछ आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप करने की बात चल रही है। ठीक है, तो उसी में जो आइलैंड्स हैं हीराकुड रिजर्वायर में, उसमें एक आइलैंड का नाम है कैटल आइलैंड। कैटल आइलैंड बेसिकली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब हीराकुड डैम बना तो उस समय जो बड़ा सा जो रिजर्वायर बना था तो उसमें जब रिजर्वायर में पानी छोड़ा जाना था तो बहुत सारे लोग जो थे वो तो निकल गए, इंसान निकल गए, लेकिन उन्होंने अपने मवेशी वही छोड़ दिए, कैटल्स वहीं पे छोड़ दिए थे। तो ऐसे में इसीलिए उसका नाम जो है वो कैटल आइलैंड पड़ा उस जगह का। कहाँ पे है कैटल आइलैंड? कैटल आइलैंड है हीराकुड डैम में जो रिजर्वायर है वहां पे। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है माउंट एसो इज लोकेटेड इन। ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत लोग जानते भी होंगे। क्यों हमसे ये क्वेश्चन सामने है हमारे? क्योंकि देखिएगा अ न्यू इरप्शन बिगैन ऑन 20th अक्टूबर 2021, और ये कहाँ पे है? जापान में है। जापान का ये लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन जापान। कौन से आइलैंड पे है चाहे तो ये भी याद कर लीजिए, हालांकि आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है कि आपसे कोई ये पूछेगा आइलैंड ऑफ क्यूशू, लेकिन फिर भी पूछने वाले का कोई भरोसा नहीं। मान लीजिए उसको यही मन कर गया कि भाई कौन से आइलैंड पे है बताओ, तो ये भी हम लोग देख लेंगे, आइलैंड ऑफ क्यूशू पे है। इज इट क्लियर? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था माउंट एसो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। अक्सर न्यूज में रहता है, पिछले साल भी न्यूज में रहा था। इसमें आपसे बोला गया है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दूसरा बताया गया इट इज एडेड बाय यूएनईपी। आपसे पूछा गया कौन कौन से इसमें से करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर हमारे पास ए है। ए का मतलब है वन ओनली, इसका मतलब है सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है वो भी देख लीजिएगा। हमारे ऑप्शन में दिया गया है इट इज एडेड बाय यूएनईपी, तो यूएनईपी गलत है। क्यों? क्योंकि इट इज एडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेंगे कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट या एनएचपी जो है उसको एड कौन देता है? यूएनईपी नहीं देता है, बल्कि कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। खूब अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। अब इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट अलग से देख लीजिएगा। इस नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द एक्सटेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, एक ये है। और दूसरा क्या है? स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू इनेबल improved water resources planning and management across India। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेरो आइलैंड इज इनकरेक्ट। अब आपसे इनकरेक्ट बोला गया है फेरो आइलैंड के बारे में। क्या क्या है? इट इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ नॉर्वे, शायद आप समझ गए होंगे, यही गलत है। आगे खैर देखते हैं हम लोग। इट इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल एनुअल किलिंग्स ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, और इसीलिए न्यूज में था ये। आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। द फेरो इज अ नॉर्थ अटलांटिक आर्चिपेलागो अबाउट हाफ वे बिटवीन नॉर्वे एंड आइसलैंड, ये भी सही है। द अटलांटिक व्हाइट साइडेड डॉल्फिन इज एंडेमिक टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आखिर जो पहले वाला गलत है उसमें क्या गलत है? उसमें गलत ये है कि इट इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसी वजह से पिछले साल न्यूज में था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि अब तक जितने भी मतलब ये एक एनुअल एक तरह से प्रोसेस है, ये एनुअल इवेंट है कि फेरो आइलैंड के आसपास में जो वाटर है ना, उसमें जो वेल्स और डॉल्फिन्स पाई जा रही हैं उसका बड़े पैमाने पे उसकी किलिंग की जाती है। एनुअली होता है ये। और अब की क्या हुआ था पिछले साल, फेरो आइलैंड में जो किलिंग की गई थी वो अब तक की सबसे बड़ी किलिंग मानी जा रही थी, इसलिए ये न्यूज में था फेरो आइलैंड। ठीक है, हमें याद रहना चाहिए क्या क्या, कि फेरो आइलैंड जो है ये डेनमार्क का है, न कि नॉर्वे का। इसके अलावा फेरो आइलैंड की बात जब भी आती है तो हमें क्या ध्यान में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं किलिंग ऑफ व्हेल्स और
डॉल्फिन से एसोसिएटेड है। फेरो आइलैंड कहाँ पे है, आप एटलस खोल सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो माने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर्क शेप में, ठीक है, किसके किसके बीच में, नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में आपको मिलेगा। फेरो आइलैंड और उसके आसपास जो वाटर है वो काहे के लिए जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइट साइडेड डॉल्फिन, व्हाइट साइडेड डॉल्फिन और दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कहां मिलती है, एंडेमिक टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बड़ा ही एक जनरल सा क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर। टाइगर हमेशा ही हर साल आप देखिएगा, बल्कि ये कहा जाए कि हर दूसरे महीने हमारे यहाँ किसी न किसी वजह से न्यूज में रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइगर्स आर वेरी वेरी फेवरेट फॉर द एग्जाम्स। तो हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनाया है, हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर, ठीक है। सबसे पहले बताया गया कि भाई IUCN की रेड लिस्ट जो है उसमें ये इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड कंडीशन में। दूसरा बोला गया कि जो हमारा WPA है इंडिया वाला, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें शेड्यूल 1 में हमें बहुत अच्छे से पता है कि WPA में 6 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसी तरह से साइट्स में बोला गया तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में बताया गया है, ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा सही है ना, कि ये जो कंजर्वेशन स्टेटस दिखाया गया हमें, इनमें से कौन कौन सा सही स्टेटस बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप शायद समझ भी गए होंगे, इसमें हमारा आंसर डी है। डी का मतलब है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्ट। इसका मतलब है इन तीनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर हम लोग टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर जो है IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। हमारा WPA जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है थ्रिप्स पार्विस्पाइनस, ठीक है, थ्रिप्स पार्विस्पाइनस इज अ, ठीक है। अगर आपने अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम लोग कहीं भी अपना भेजा बुद्धि नहीं लड़ा सकते हैं, लड़ाना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इससे हम लोग कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कभी नहीं हो सकते, नेवर। अगर आपने पढ़ा है वेरी गुड, नहीं पढ़ा है लीव इट, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स हमारे यहाँ क्या होता है नेगेटिव मार्किंग, स्पेशली इन UPSC प्रीलिम्स एग्जाम। सो है ना, अगर आपको पता है प्लीज डू इट, नहीं तो प्लीज लीव इट एकदम, ठीक है। यहाँ पे कोई अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। तो यहाँ पे क्या है कि थ्रिप्स पार्विस्पाइनस जो है वो क्या है, इट इज अ न्यू इन्वेसिव पेस्ट, ठीक है। क्यों हम लोग इसे देखें, क्योंकि ये न्यूज में था। न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली द प्रोडक्शन ऑफ द चिली क्रॉप, ठीक है, मिर्चे की जो फसल थी कहाँ पे, इन अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, इन दो जगहों पे या इन दो राज्यों में, वाज अफेक्टेड विद अ न्यू इन्वेसिव पेस्ट कॉल्ड थ्रिप्स पार्विस्पाइनस, ठीक है, ये एक नया पेस्ट। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ 2022 का, उसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से दोनों में से कौन सा सही है गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बताया गया स्वीडन हैज टॉप्ड द इंडेक्स विद रैंक फर्स्ट, शायद आप समझ गए होंगे जिसने पढ़ा हुआ है। इस स्टेटमेंट में आप देखिएगा आधा सही है आधा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला स्टेटमेंट कि इट इज कंपाइल्ड बाय जर्मन वॉच अलोंग विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखते हैं पहले वाले में क्या गलत है क्या सही है। पहले वाले में हमें जो स्टेटमेंट जो सामने दिया है उसमें लिखा है स्वीडन हैज टॉप्ड द इंडेक्स, इतना सही लग रहा है, विद रैंक फर्स्ट यहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है। अब की क्या हुआ है कि अगर पहले आप ये स्टेटमेंट देख लें कि स्वीडन हैज टॉप्ड द इंडेक्स विद रैंक फोर्थ, इसका मतलब ये है कि स्वीडन चौथे स्थान पे था फिर भी उसने टॉप किया। इसका मतलब है कि शुरू के जो 3 रैंक्स हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब की बार वो किसी को नहीं दिया गया है, वो तीनों के तीनों वैकेंट रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस इंडेक्स का ये मानना है कि किसी भी कंट्री ने इतने उपाय नहीं किए कि उन्हें फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक दी जाए। तो इस लिहाज से जो चौथा रैंक दिया गया स्वीडन को वही अपने आप में टॉप हो गया। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो हमारे क्वेश्चन में दिया था कि स्वीडन हैज टॉप्ड द इंडेक्स, यहां तक तो सही है, लेकिन आगे लिखा है विद रैंक फर्स्ट, ये गलत है, ठीक है, विद रैंक फोर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमें क्या जानना है, इट इज कंपाइल्ड बाय जर्मन वॉच, दिस इज वेरी करेक्ट।
इसमें दो एजेंसीज हैं, जर्मन वॉच मेन एजेंसी है, दूसरी कौन है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन दोनों ने मिलकर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2002 बनाया है। ठीक है, कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं कि इन द ओवरऑल रैंकिंग्स इंडिया की क्या रैंकिंग थी। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो रैंक्ड एट नंबर 10, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ये जो इंडेक्स है ये 14 इंडिकेटर पे बेस्ड है, 14 सूचकांक हैं इसमें, और ये 14 इंडिकेटर जो हैं ये ग्रुप हैं किसमें, मतलब ये कितने समूहों में बटे हुए हैं, 4 पैरामीटर्स। ठीक है, वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो जरूर आपको पता होने चाहिए। पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिसको वेटेज 40% दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी 20% वेटेज है, एनर्जी यूज है 20% और क्लाइमेट पॉलिसी है 20%। इज इट क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारे लिए, अभी शायद आपको पता होगा कि आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इन द नेक्स्ट 20 years बाय 2040 एंड 2 डिग्री सेल्सियस बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी। ऐसा कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सही है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है CO2 कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट दीज आर फुल्ली करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा या 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाएगा। किससे? तो ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। कब तक? 2040 तक। और इसके अलावा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा कब? मिडिल ऑफ द सेंचुरी, मतलब 2050 तक। ठीक है, 2050 तक। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अगर हमारे एक्सप्लेनेशन में कुछ और एक्स्ट्रा है तो देख लेते हैं। This is the first time that IPCC has said that 1.5 degree Celsius warming was inevitable even in the best case scenario। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार IPCC ने अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया है, इट हैज एक्सेप्टेड कि चाहे हम लोग कुछ भी कर लें, कितने भी अच्छे उपाय कर लें, 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो बढ़ोतरी है तापमान में या टेम्परेचर में वो होके रहेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये हमसे फिर से एक बार टाइगर से क्वेश्चन है, लेकिन आपकी अलग है। हमसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व के बारे में आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा टाइगर रिजर्व है। पहला, ये भी करंट का ही है, सारे क्वेश्चन करंट के ही बने हैं और हमारा ये टारगेट भी है कि हम लोग इसी तरह से डेली 10-10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली अ रॉयल बंगाल टाइगर हैज बीन स्पॉटेड इन दिस टाइगर रिजर्व आफ्टर एटलीस्ट 23 इयर्स। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी न्यूज है। हम लोग इतने सालों से टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग चला रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें से कोई एक टाइगर रिजर्व, उसमें 23 साल से कोई टाइगर ही नहीं दिखा और अचानक से दिख गया 23 साल बाद, तो ऑब्वियसली बात है ये न्यूज में मतलब हाईलाइट होगा ही। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमें एक हेल्प के तौर पे बताया गया है कि एक रिवर है जिसका नाम है संकोश, वो उस टाइगर रिजर्व से बहती है। ठीक है, तो हम लोग इस समय किस टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व की या बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, रिसेंटली अ रॉयल बंगाल टाइगर हैज बीन स्पॉटेड इन बक्सा टाइगर रिजर्व। कहां पे है? अलीपुरद्वार, नॉर्थ बंगाल में, आफ्टर एटलीस्ट 23 इयर्स। इस टाइगर रिजर्व से कुछ नदियां प्रवाहित हो रही हैं, कौन कौन सी? मेन है आपकी संकोश, नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा रैदाक, इसके अलावा जयंती एक्सेट्रा, ढेर सारी नदियां उस टाइगर रिजर्व से बह रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ठीक है, प्लीज इस सीरीज को केयरफुली फॉलो करिएगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ, हमें तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा, लेकिन इवन देन एज यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, तो आपको जरूर हेल्प जरूर मिलेगी, पक्की बात है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं एज इट इज। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।